छात्र आंदोलन से पहले जंतर मंतर गवाह बना था एक ऐसे आंदोलन का जहां पर देश के बड़े पहलवान, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, जिन्होंने देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ाया, वो आंदोलन में बैठे थे। किसके खिलाफ? एक मजबूत, एक कद्दावर नेता, जो सत्ताधारी पार्टी का कद्दावर नेता, जिसका नाम बृजभूषण शरण। FIR भी लॉन्च होती है, मुकदमा भी चलता है, और आज कहीं ना कहीं उस मुकदमे का जो अंतिम जो बिंदु था, केंद्र बिंदु, वो हासिल हो जाता है कहीं ना कहीं, और बृजभूषण शरण को बरी कर दिया जाता है मुकदमे से। आज इस फैसले के बाद विनेश फोगाट का ट्वीट भी सामने आया है, जहां पे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वो हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। तो ये उनका राइट है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाए। पर कहीं ना कहीं आज ये जो एक लंबी लड़ाई चली आ रही थी, कौन सही कौन गलत, इस पर कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लग चुका है, और कोर्ट ने बृजभूषण शरण को बरी कर दिया है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वास्तविक जीवन में जो भी आंदोलनकारी होते हैं या जो भी परिस्थितियां होती हैं, कई व्यक्तियों की जो इमोशनल जो एस्पेक्ट होते हैं वो जुड़े होते हैं कई केसों से। कई व्यक्ति एक साइड की स्टोरी सुनने के बाद सोचते हैं कि शायद यही सही है या फिर कोई दूसरी पार्टी गलत है। पर उनको ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि कोर्ट ऑफ लॉ है, वो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर और एविडेंसेस के आधार पर चलती है। आप अपना केस तभी मजबूती से लड़ पाएंगे और तभी मजबूती से जीत पाएंगे जब आपके पास उनके लिए पूरे मजबूत रूप से सबूत हो। अगर आपके पास कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव है और तथ्यों का अभाव है, तो कहीं ना कहीं आपका केस कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा।